सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की अवधि में और एक बार हम लोग आज के दिन में प्रभु का वचन के सहारे मनन चिंतन करें, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सोमवार, आज की वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज इस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें, धर्मी और अधर्मी के साथ क्या क्या होगा, धर्मी के साथ क्या होगा, अधर्मी के साथ क्या होगा। ये बहुत ही एक ज़रूरी विषय है, मैं समझता हूँ, क्योंकि कई लोग इस बात को लेके जीते हैं, इस दुनिया के जीवन के बाद सब मर जाएंगे, मरने के बाद सब स्वर्ग जाएंगे। नहीं, बाइबल नहीं बताता है सभी स्वर्ग जाएंगे। अगर सभी स्वर्ग जाते, भाइयों बहनों, एक बात हम ध्यान दें, जब प्रभु यीशु मसीह सभी मानव जाति को बचाने के लिए इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ली, खोड़ों के मार खाए, उपहास निंदाएं सही, और उनको अलग अलग प्रकार से पीड़ाएं दी गई। और जब सूली पर मरने वाले थे, उसमें उनके दाएं बाएं दो लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। तो प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति की मरते मरते उसने अपने अंदाज से एक प्रकार के पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उसने इतना ही निवेदन किया, और प्रभु ने उसका वो पश्चाताप स्वीकार करते हुए प्रभु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ रहोगे। दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने ये नहीं कहा, देखो ये मेरे साथ परलोक आ रहा है, तुम भी मेरे साथ आओ, नहीं कहा। यानी कि ये उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। जो व्यक्ति, एक साइड का व्यक्ति जो पश्चाताप जिसने किया, वो व्यक्ति स्वर्ग गया। दूसरे साइड का व्यक्ति, उसने भी पाप किया लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, वो स्वर्ग नहीं गया। तो आज के इस प्रसंग में हम यही देखते हैं, अंतिम समय में, जैसे यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा, और भेड़ों को अपने दाएं, बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। यानी कि कुछ लोगों को दाएं, कुछ लोगों को बाएं, भेड़ों को दाएं, बकरियों को बाएं, इस प्रकार से वो खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। और उसके बाद उसका विवरण दिया, यानी कि दोनों तरफ से दाएं बाएं लोगों को खड़ा किया है, और प्रभु न्यायकर्ता के रूप में आया है। अब लोग, धर्मी लोगों को क्या कहता है, तुम उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया, धर्मी लोगों से। और धर्मी लोगों ने क्या क्या किया, इस बात को देखें। प्रभु ने यहाँ पर वचन में कहा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। धर्मी लोगों ने भूखों को खिलाया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया। धर्मी लोगों ने प्यासों को पिलाया। मैं परदेशी था, तुम मुझको अपने यहाँ, मुझे अपने यहाँ ठहराया। तुमने परदेशी को ध्यान रखा। मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। और ये सारे तमाम प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का यहाँ पर उल्लेख किया है। केवल प्रार्थना में इंसान बैठा घंटों भर प्रार्थना की, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रभु मसीह यही बात बताता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 21 में, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि हम लोग धार्मिकता को इस प्रकार से ना देखें
कि हमने प्रार्थना किया 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा प्रार्थना किया, या हर दिन मिस्सा बलिदान में गए, या हर इतवार को मिस्सा बलिदान में गए, हमने पाप स्वीकार भी किया, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, प्रभु का वचन पढ़ा और उसके अनुसार चलने का प्रयास किया, इतने से हम संतुष्ट ना रहें। प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीजियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि हम थोड़ा बहुत करके संतुष्ट ना रहें। प्रभु ने हमें हमारे सम्मुख को चुनौती रखी है, तो उस चुनौती भरी बातों को सुने समझें, उसके अनुसार कार्य करें। इसलिए प्रभु क्या कहता, धर्मी व्यक्ति वो है जो दुआ प्रार्थना करने के साथ साथ उस जीवन को कार्यों में करता है। यानी कि ये सब कार्य हैं। ये कार्य क्या है? भूखे को खिलाना, प्यासे को पिलाना, परदेशी को अपने यहाँ ठहराना, नंगे को पहनाना, बीमार व्यक्ति से भेंट करना, बंदी से मिलने जाना, ये सब कार्य हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ प्रभु से मैं प्यार करता हूँ और केवल शब्द ही शब्द है प्यार, कार्यों से कुछ जताता नहीं हूँ, तो मेरा प्यार खोखला है, शब्द मात्र है, खोखला प्यार है, शब्द मात्र है। यानी कि मेरा प्यार मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा प्रकट हो जाना चाहिए, व्यक्त हो जाना चाहिए, तब मेरा प्यार पूर्ण है प्रभु के प्रति, तब मेरी धार्मिकता स्पष्ट है। धार्मिकता केवल प्रार्थना के द्वारा ही नहीं आती, प्रार्थना का जीवन मुझे जीने की ज़रूरत है। जो मान लो हम लोग आधा घंटे के रोज के मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, या फिर इतवार के दिन 1 घंटे के मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उतना काफ़ी नहीं है धार्मिकता हासिल करने के लिए। वो 1 घंटे का मिस्सा का बलिदान या फिर आधा घंटे का मिस्सा का बलिदान मेरे दिन के पूरे 24 घंटे के उस कार्यकलापों में पूर्ण होना चाहिए। उसमें सारे कार्यकलापों में वो मिस्सा का असर, मिस्सा का प्रभाव दिखाई देना चाहिए, तब जाके धार्मिकता का जीवन में बिताऊंगा, तब जाके प्रभु के दृष्टि में मेरा धार्मिकता ठीक है। अन्यथा केवल एक कार्य किया, 9 कार्य नहीं किया, 10 में से 1 किया, 9 कार्य नहीं किया, तो मेरी धार्मिकता अधूरी होगी। इसलिए 40 से किस अवधि में हम लोग इस प्रकार से इस बात को समझें कि बड़े गहराई से समझें प्रभु किस प्रकार की धार्मिकता मुझसे चाहता है, हम सबों से किस प्रकार की धार्मिकता चाहता है, इस बात को हम समझें। यानी कि प्रभु हमारी धार्मिकता ना केवल प्रार्थना के एक छोटा सा क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन के 24 घंटे के क्रियाकलापों पर वो प्रार्थना का जीवन निर्भर रहे, प्रार्थना का जीवन का असर रहे। प्रभु ये चाहता है। यानी कि इस प्रकार के कार्य करेंगे तब इस प्रकार के धर्मी से प्रभु कहेंगे, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया, क्योंकि तुमने मेरे वचन के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए धार्मिकता का क्रियाकलाप किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग राज्य का अनंत जीवन का पुरस्कार मैं दूंगा। और इस प्रकार से जब प्रभु धर्मी लोगों से कहेंगे, तो इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पिलाया, कब आपको परदेशी देखा और आपके अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। तो यानी कि ये सवाल क्यों करते हैं धर्मी लोग? धर्मी लोगों ने इसलिए नहीं किया कि ये काम करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये काम करने से लोगों को पता चले मैंने धार्मिक काम किया। यानी कि ये काम उन्होंने अपने आदत के अनुसार किया, कुछ को दिखाने के लिए, कुछ जताने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ वाहवाही लेने के लिए, कुछ ताली बजवाने के लिए नहीं किया, बल्कि ईश्वर के दृष्टि में उन्होंने अपना काम उचित तरीके से किया। यानी कि कोई डिंडोरा नहीं पिटवाया, कोई दिखावा नहीं किया, कोई आडंबर नहीं किया। इसलिए वो धर्मी लोग पूछेंगे, कब हमने आपको अपने यहाँ ठहराया या खिलाया या पिलाया या आपकी सेवा की, आपसे मिलने आए? ये तब पूछेंगे। तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। यानी कि तुमने मेरे भाई बहनों में से किसी एक के लिए छोटा सा कार्य किया,
तो तुमने मेरे लिए किया। यानी कि हम दूसरों की सेवा जो करते हैं वो सेवा किसकी सेवा है? वो ईश्वर की सेवा है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ईश्वर से बहुत मैं प्यार करता हूँ। हमारे पास, हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई कंगाल है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उनके लिए हम देख रेख ना करें, उनके लिए अटेंड ना करें, उनके पास जाके दो शब्द बातें ना करें, जो कुछ हो सकता उनकी सेवा ना करें, केवल हम कहते रहे मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, वो खोखला शब्द मात्र है। यानी कि कार्यों के अभाव में हमारा विश्वास अधूरा है। हमें अपना विश्वास का जीवन कार्यों के द्वारा व्यक्त करना है। हमारा प्यार प्रभु के प्रति दीन दुखियों की सेवा के द्वारा प्रकट करना है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा सिखाता है। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, बाएं के लोगों से क्या कहेंगे? शापित हो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ। यानी कि अधर्मी को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने का सुख नहीं मिलेगा। यानी कि अधर्मी के लिए क्या होगा? बाइबल स्पष्ट बताता है। हम धोखे में ना रहें, हम कंफ्यूज ना रहें, दुविधा में ना रहें। बात क्लियर है। क्लियर बात क्या है? तब वो अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापित हूं, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तब प्रभु अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था नहीं पिलाया, परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, नंगा था तुमने मुझे नहीं पहनाया, बीमार था और बंदी था तो मुझसे मिलने नहीं आए। यानी कि ये कार्य तुमने नहीं किया। केवल यही कहा मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु का बंदा हूँ, प्रभु का व्यक्ति हूँ, प्रभु को जानता हूँ। इतवार को मिस्सा में गया लेकिन उसका प्रार्थना का असर तुम्हारे जीवन में नहीं रहा, केवल दिखावा किया, आडंबर किया। इस प्रकार से प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। शापित हो, उस अनंत आग में जाओ जहाँ जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार किया। यानी कि अधर्मी के लिए वो आग, कोई सुख नहीं मिलेगा, धर्मी के लिए स्वर्ग राज्य का सुख। इस बात को हम स्पष्ट रूप से आज के दिन में हम समझें, आज के दिन हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझें। बहुत बार हम सोचते हैं चलो हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने किसी को परेशान नहीं किया। हम ये सोचते हैं ना, इतना ये धार्मिकता नहीं, इससे गहरी धार्मिकता चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीजियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। अब उन्हीं लोगों को तुम सलाम करते हो जो तुम्हारे बंधु मित्र दोस्त हैं, उठना बैठना है तो उन्हीं को सलाम करते, कौन सा बड़ा काम किया। उन्हीं को देते हो जिससे तुमको मिलता है, वो कोई बड़ा काम नहीं। उनको दो जिससे तुमको मिलेगा नहीं, उनको सलाम करो जो तुम्हारे खिलाफ, उनके लिए प्रार्थना करो। ये धार्मिकता, ऐसा जीवन प्रभु ने जीने के लिए हम सबों को बुलाया है। और ये अधर्म करने वाले लोग भी प्रभु से पूछने लगेंगे इस पर। वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? वो पूछेंगे कब ऐसा हुआ। तब प्रभु क्या उत्तर देगा? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बात को हमें समझना, इस बात को ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन बिताना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। भाइयों बहनों, 40 के अवधि में प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों से हम सबों से बातें करते हुए इस मूल्यों को हमारे सम्मुख रखता है कि हम इस प्रकार का जीवन बिताएं, इस प्रकार का कार्य करें, तब जाके हम प्रभु के कृपा के पात्र बन सकते हैं। अन्यथा हम प्रभु के कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 में, पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। यानी कि विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। ईश्वर के कृपा का पात्र बनने के लिए विश्वास, वो विश्वास की ज़रूरत है जो कार्यों के द्वारा
प्रकट होता हो, ऐसा विश्वास। यानी कि भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया धर्मी के साथ क्या होने वाला है, अधर्मी के साथ क्या होने वाला है। और इसमें कोई दोबारा चांस नहीं है कि मैंने धार्मिक जीवन नहीं बिताया, मैंने अपने ही जीवन पर ध्यान रखा, ख्याल रखा, अपने स्वार्थ को ही पूरा किया, दूसरों की परवाह नहीं की, तब निश्चित रूप से मुझे स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा जब तक मैं इस धरती पर रहते हुए प्रभु के वचन के अनुसार उन छोटे से छोटे में से किसी एक की मदद नहीं करूंगा, उनकी सेवा नहीं करूंगा, उनको खिलाऊंगा नहीं, उनको पिलाऊंगा नहीं, उनका ध्यान ख्याल नहीं रखूंगा, तो प्रभु से हम नहीं मांग सकते, प्रभु मैंने आपसे प्यार किया और आप मुझे स्वर्ग दो। प्रभु यही कहेगा, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, बीमार था, बंदी था, और तुमने मुझे मेरी सेवा नहीं की, तुमने मुझे परवाह नहीं की, तो मैं कैसे तुमको स्वर्ग दे सकता हूँ। प्रभु यही कहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इन वचनों को हम अपने दिल में रखें, इस पर मनन चिंतन करें, क्या मैं इन बातों को लेकर जीता हूँ, प्रभु के वचनों के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करता हूँ, इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें, अन्यथा हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। हम इस धोखे में ना रहें, इस प्रकार के दुविधाओं में ना रहें। धर्मी के लिए निर्धारित जगह ही मिलेगी, अधर्म के लिए जो स्थान तैयार किया वही मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमारा ईश्वर पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, न्यायप्रिय ईश्वर है, वो न्याय करेगा। अगर मैंने इस धरती पर अच्छा जीवन नहीं बिताया तो निश्चित रूप से मुझे स्वर्ग का अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। अगर मैंने इस दुनिया में अच्छा जीवन बिताया, भले ही मुझे इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत ही तकलीफ उठाने पड़ी, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे सहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग का सुख हमें मिलेगा। बहुत बार लोग इस बात को लेके भी सवाल करते हैं, क्या फ़ायदा लोग जो गलत करते हैं, गलत जीवन जीते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, गलत संगतियों में वह ऐश आराम कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पर इस धरती पर इतना त्याग तपस्या करें। लोग इस बात को सोचते हैं हम भी उनके भांति जीवन बिताएं। नहीं, उनका भी न्याय होगा। न्याय के दिन उनको, जिन्होंने प्रभु के योजना के तहत जीवन नहीं बिताया, वो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए प्रभु के मर्जी के अनुसार जीवन बिताया, वो स्वर्ग जाएंगे। किसी के साथ वो ईश्वर भेदभाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। न्यायप्रिय ईश्वर सही न्याय करेगा। इसलिए हमें इस बात को सोच के दुखित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अपना जीवन प्रभु के दृष्टि में सही रखें, क्लियर रखें, उचित रखें। जो कुछ प्रभु चाहता है उसके अनुरूप जीवन बिताएं, स्वर्ग हम प्राप्त करें। यही हमारा परम लक्ष्य हो, यही हमारा कर्तव्य हो। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में इस बात को हम सभी समझें। हर कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग वही जाएगा जिसने स्वर्ग जाने लायक जीवन इस धरती पर बिताया हो, वही स्वर्ग या सुख प्राप्त करेगा। इसलिए हम लोग सीखें, समझें, इस बात को अपने जीवन में अमल करें, लागू करें। 40 की ये अवधि इसीलिए हम सबों के सम्मुख दी गई है। फिर एक बार हम अपने आप को प्रभु के साथ ट्यून करें, ट्यून्ड रहें, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार ट्यून्ड रहें, ताकि कहीं पर भी हम विचलित ना हो, भटक ना जाएं, बल्कि प्रभु के सानिध्य में हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति गलती करता है। गलती करना बड़ी बात नहीं, हम लोग इंसान हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए मिट्टी के पुतले हैं, गलती करते हैं। प्रभु के दो प्रिय शिष्यों ने बड़ी गलती की। यूदस ने बड़ी गलती की, पेतरुस ने और बड़ी गलती की, और दोनों ने गलती की। लेकिन क्या किया? यूदस ने पश्चाताप नहीं किया, पेतरुस ने पश्चाताप किया, और पेतरुस को वही दर्जा प्राप्त हुआ जो प्रभु ने पहले ऐलान किया था। यूदस बर्बाद हुआ। यानी कि भाइयों बहनों, कोई बात नहीं, प्रभु पापियों को क्या बोलते हैं, सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, पापियों को बचाने के लिए आए। इसलिए हम सबों के लिए संदेश है आज के दिन में, प्रभु का संदेश स्वीकार करें, हम पश्चाताप करें, प्रभु जैसा चाहता है वैसा जीवन बिताएं। दुनिया जैसा चाहते वैसा जीवन बिताने से
हम बर्बादी की ओर जाएंगे। प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, योजना के अनुसार जीवन बिताने से हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसा जीवन हम सभी व्यतीत करें भाइयों बहनों। इसलिए आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने आज के दिन में इस बात को स्पष्ट किया है, धर्मी और अधर्मी के साथ आप न्याय करने वाले हैं। धर्मी को स्वर्ग का सुख देने वाले हैं, अधर्मी को नरक भेजने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। लेकिन आप चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति बच जाए। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम सबों को समय रहते एक अच्छा पाप स्वीकार करते अपने जीवन बदलने के लिए, एक उचित जीवन आपके दृष्टि में जीने के लिए हम सबों को सिखाइए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।